आज उसी को हम डिकम्पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल थोड़ा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वहीं से आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली डिकम्पोजिशन का पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है। जैसे कोई भी अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डिकम्पोजिशन, नॉट अ पर्टिकुलर पॉइजन प्रोसेस फॉर एवरी प्रोसेस और फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल। गॉट इट। ऐसा नहीं कि हम पॉइजन प्रोसेस पढ़ाएं तो पॉइजन प्रोसेस के लिए हम एक्चुअली डिकम्पोजिशन इज अ रैंडम वेरिएबल। तो उस रैंडम वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, व्हेन एवर जब वी हैव अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज यू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, पेपर दे रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इफ़ यू मार्क द राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन विद प्रोबेबिलिटी P, if you mark the wrong answer of a question you get a probability Q। अब जो एग्जाम में पेपर दे रहे हो इट इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, ओके। और उसके साथ ही साथ जो आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो इट इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। समझ रहे, तुम्हारी जो क्वेश्चन पढ़ने की मान लो या क्वेश्चन देने की जो कैपेबिलिटी मान लो, इट फॉलो सम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मान लो पॉइजन प्रोसेस ही मान लो, इट फॉलो पॉइजन प्रोसेस। अब उसके साथ जो तुम मार्क कर रहे हो, तो मार्किंग अगर तुम सही कर रहे हो तो दैट इज यू गेट अ प्रोबेबिलिटी P, और नहीं सही कर रहा तो दैट इज प्रोबेबिलिटी इज Q। तो ये सक्सेस अनसक्सेस इट इज अनदर रैंडम वेरिएबल। समझ पा रहे कैसे है। अगर मैं एक दूसरी वे में और चलो कि सपोज करो आप एक अननोन वे पे चल रहे हो, अनकॉन्शियस, हमें नहीं पता, एक अननोन रास्ता है उस पर आप जा रहे हो। इफ़ यू टेक लेफ्ट देन प्रोबेबिलिटी इज Q, इफ़ यू टेक इज राइट देन प्रोबेबिलिटी इज P। तो एक चलना भी एक अपने एक रैंडम वेरिएबल है, और जो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो इट इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल विथ टेक प्रोबेबिलिटी P और टेक प्रोबेबिलिटी इज Q। गॉट इट। तो बहुत सारे ऐसे तुम एग्जाम्पल बना सकते हो जो कि डिकम्पोजिशन को फॉलो करते हैं। एक्चुअली डिकम्पोजिशन है कुछ नहीं, मैंने कि टू थिंग रिलेटेड ईच अदर। अगर एक की अकरेंस दूसरे के अकरेंस पर डिपेंड कर रहा है साथ ही साथ, बट उनकी जो इंडिपेंडेंसी होगी इन दोनों की, ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट मुड़ रहे हो तो आपके चलने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, आप चलते तो रहोगे ना। आप रॉन्ग आंसर करें इसका मतलब नहीं आप क्वेश्चन करना बंद कर दोगे, तो उनके बीच इंडिपेंडेंसी होगी। ओके, दोनों प्रोसेस के अकरेंस में क्या है, इंडिपेंडेंसी होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉइजन प्रोसेस। क्लियर। तो हमने कल इसमें कुछ लिखा था, सपोज दैट NT the number of occurrence of an event E, okay, in an interval length T is a Poisson process with parameter lambda. Suppose also that occurrence of E has a constant probability P of being recorded, and that the recording of an occurrence is independent of the occurrence of also NT. It means क्या है, जो ये occurrence इसका है NT का, ये किससे इंडिपेंडेंट है, अकरेंस ऑफ ई से। ओके, देन इसमें लिखना था आगे, इफ MT is the number of occurrence recorded in an interval of length T, then MT
is also a Poisson process with parameter lambda p. ओके तो हमें क्या प्रूव करना है, जो अकरेंस है विद रिकॉर्डिंग के साथ उसकी वो किसको फॉलो करेगा, इट्स अ फॉलो पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा पी. ओके तो इसका प्रूफ देखते हैं. The event MT ओके इसे कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख लो. The event MT occurrence of n, okay, n मतलब takes value n, can happen in the following exclusive way. Okay. क्लियर. तो एक्चुअली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि एक तो ई अकर कर रहा है विद रिकॉर्डेड, टेक्स प्रोबेबिलिटी पी, अदर टेक्स प्रोबेबिलिटी इज क्यू. अब जो एन टी करेगा तो कितने बार रिकॉर्डेड होंगे और कितनी बार अकर करेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम. और उसमें से कितने एग्जैक्टली रिकॉर्ड होंगे. तो एक इन्फाइनाइट इंटरवल होगा, उसमें से टी, उसकी लेंथ टी. ओके तो उसमें टी लेंथ में कितने रिकॉर्डेड होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. गॉट इट. सपोज वी लेट ए आर. ए आर मीन्स एक इवेंट है, और इवेंट है क्या, ई occurs n plus r times y approach t, and exactly n out of n plus r occurrence are recorded. कहने मतलब क्या है कि जो ई इवेंट है, जो अकरेंस नॉन अकरेंस कर रहा है, ये n प्लस आर टाइम्स अकर करेगा, और इसमें से जो हमने एग्जैक्टली रिकॉर्ड करे हैं वो क्या होगा, n होगा, आउट ऑफ n प्लस आर. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अकरेंस इज रिकॉर्डेड बीइंग p. ओके एंड प्रोबेबिलिटी of each occurrence recorded being p whenever r goes to 0, 1, 2 dot and so on. यानी कि जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, p.
अब हमें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर क्या है? अकरेंस ऑफ ई अकरेंस ऑफ एन प्लस आर टाइम्स बाई अपोज टी एंड एग्जैक्टली एन आउट ऑफ एन प्लस आर अकरेंस आर रिकॉर्डेड। यानी कि कोई इवेंट ई एन प्लस आर टाइम्स अकर करेगा, उसमें से एन हमारे क्या होंगे? रिकॉर्डेड होंगे। यानी कि सपोज करो आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 80 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन कैसे होंगे? सही होंगे, तो अदर देन क्या होंगे? नॉन रिकॉर्डेड होंगे। ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आपने रॉन्ग आंसर किए होंगे। गॉट इट? तो टोटल में से एन हमने एग्जैक्टली रिकॉर्डेड किए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दो चीज़ हो गई, एक तो ई अकर कर रहा है एन प्लस आर टाइम्स, और सेकेंडली चीज़ जो रिकॉर्डेड की प्रोबेबिलिटी वो भी अकर कर रहा है कितने टाइम? एन टाइम्स विथ प्रोबेबिलिटी पी। ओके, जो रिकॉर्डेड है वो क्या? वो सिर्फ एक वेरिएबल है, वो किसको फॉलो करेगा? एन प्लस आर टाइम्स अकर करेगा, उसमें से एन क्या होगा? नंबर ऑफ सक्सेसेस होगा उसका, यानी कि रिकॉर्डेड को हम सक्सेस बोल सकते हैं। तो क्या हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं पी आर को? क्योंकि ये हमें दिया गया कि दोनों की जो अकरेंस है वो इंडिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं किसको कैसे हो गया? इट्स अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? जो अकरेंस ऑफ ए है इट्स अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि इंटरसेक्शन होगा दोनों का, वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। अब हम जानते हैं किसी भी इंडिपेंडेंस केस में इंटरवल ऑफ अकरेंस इन अ इंडिपेंडेंस केस, तो उसका इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? देयर प्रोबेबिलिटीज के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज बनेगी वो एक इवेंट क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ई आर। ओके, ई आर से नहीं, ई से किया तो ई से क्या नॉन न्यूट्रिशन बन दो। प्रोबेबिलिटी ई अकर एन प्लस आर टाइम्स, एन प्लस आर टाइम्स बाई अप्रोच टी इनटू, इसके साथ क्या होगा? अगर ये एन प्लस आर टाइम्स अकर करेगा तो इसके साथ एन क्या होंगे? रिकॉर्डेड होंगे। सो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस आर रिकॉर्डेड, n occurrence are recorded given that number of occurrence given that number of occurrence is n plus r। इस n प्लस आर में से n कितने होंगे? रिकॉर्डेड होंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये तो हमें पता है, क्योंकि गिवन दैट एवरी अकरेंस फॉलोज द पॉइजन प्रोसेस, तो अकरेंस को तो पॉइजन प्रोसेस फॉलो करेगा। गॉट इट? बट रिकॉर्डेड का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा कि रिकॉर्डेड की प्रोबेबिलिटी, अगर वो रिकॉर्ड करेगा तो प्रोबेबिलिटी पी, नहीं करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्यू। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रिकॉर्डेड? हाँ, गुड, क्योंकि एन अकरेंस कर रहा है, अगर एक करता तो इट्स अ बर्नौली, बट यहाँ पर अकरेंस कितने रिकॉर्डेड कर रहा है? एन कर रहा है, so that's why it a binomial distribution। ओके, और ई का अकरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? दैट वाज द पॉइजन प्रोसेस। तो दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा? r गोज टू 0 to इन्फाइनाइट
प्रोबेबिलिटी ए आर, ये हमारी क्या होगी, एमटी होगी, टोटल अकरेंस। यानी कि जो हम वहाँ पे हम लोगों ने जब डीकम्पोजिशन फॉर द पीजीएफ में पढ़े थे तो एस एन इज इक्वल टू एन पढ़ते थे ना। व्हाट इज द एस एन? एस एन इज द सम ऑफ ऑल डीकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी कि x1 x2 xn तक। और यहाँ पे क्या हमारे पास दो हैं, तो इसलिए दो में हमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, r गोज टू 0 टू इन्फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर, यानी ई आर की प्रोबेबिलिटी किसको फॉलो कर रहा था, पॉइजन प्रोसेस। तो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी एंड लेमडा टी दी पावर एन प्लस आर, क्योंकि टोटल कितने अकरेंस हैं, एन प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस आर इनटू, अब देखो कितने रिकॉर्डेड हो रहे हैं, टोटल अकर तो एन प्लस आर टाइम्स कर रहा है, उसमें से हम रिकॉर्ड कितने कर रहे हैं, एन, तो एन आर अपॉन एन पी टू द पावर एन एंड क्यू टू द पावर एन माइनस के एन, यानी कि एन प्लस आर माइनस के एन, तो एन से एन कैंसिल आउट, it is a q to the power r. Got it? Now it is again rewrite as 0 to infinite e to the power minus lambda t to the power n minus k n plus k r upon n plus r factorial into n plus r n p to the power n q to the power r. नाउ समीशन मूव ऑन आर, तो जितने भी आर से इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है वो सब क्या जाएंगे, आर आर द समीशन। ओके, देखो ई टू द पावर लैम्डा टी सम ओवर आर गोज टू 0 टू इन्फाइनाइट। अब देखो लैम्डा टी और पी की पावर क्या ले सकते हो तुम, लैम्डा टी और पी, तो लैम्डा टी की भी पावर एन है और पी की भी पावर एन है, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, लैम्डा पी टी टू दी पावर एन लिख सकते हैं, इनटू लैम्डा क्यू टू दी पावर एन। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ हमें क्या आ रही है, एन प्लस आर से एन प्लस आर कट जाएगा, तो यह बचेगा सिर्फ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। ओके, अब देखो ये अगेन इंडिपेंडेंट टर्म है फ्रॉम एन, तो अगेन वी कैन टेक आउट फ्रॉम द समीशन ई टू द पावर लैम्डा टी लैम्डा पी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन समीशन r goes to 0 to infinite lambda q to the power r upon factorial r. ओके, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करेंगे हमें, ये कौन सी सीरीज होती है, e टू द पावर लैम्डा टी लैम्डा, हाँ लैम्डा p टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर लैम्डा क्यू टी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, अब इससे तो हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी प्लस लैम्डा क्यू टी, ओके, इनटू लैम्डा पी टी दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहां से क्या करो, लैम्डा टी टेक एज अ कॉमन, तो ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी हमने ले लिया कॉमन, 1 माइनस के क्यू, दैट वाज क्या होता था, दैट वाज पी, तो लैम्डा पी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इट्स इक्वल टू माइनस के लैम्डा पी टी lambda p to the power n lambda p to the power n upon factorial n, where n goes to 0 1 2 and dot dot
अब देखो, सो प्रोबेबिलिटी mt is equal to n is nothing, it's again Poisson process with parameter lambda p. Got it my point? अब हमने किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला? इट इज द अकरेंस ऑफ n आउट ऑफ n प्लस r. गॉट इट? इसका तो हमने बोल दिया इट्स अगेन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा p. अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि क्या हम नॉन अकरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं? अकरेंस का तो अगेन पॉइजन आ गया, अब नॉन अकरेंस का क्या आएगा? ओके, तो इसी को क्या करते हैं, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं. अभी इसको इसका हम नॉन अकरेंस को भी दिखाते हैं, दोनों में इंडिपेंडेंसी भी दिखाएंगे. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. सही, कंटिन्यू करते हैं. ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी है इसकी, लेकिन इसे हम इसका एक्चुअली इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूएशन ऑफ द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, तो इसमें क्या, ये क्या है, अब इसमें लिखते हैं द नंबर n1t of occurrence not recorded is also a Poisson process with parameter q लैम्डा या लैम्डा q. ओके, तो लैम्डा क्यू बेसिकली होता क्या, लैम्डा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस के पी. क्लियर? अब देखो इसमें कर क्या रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर हम उसको जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम रिकॉर्डेड करते हैं तो ये फॉलो करेगा अगेन पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा की. अब ये क्या कह रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी में, इट्स लाइक फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर वो जो अकरेंस है उसको हम रिकॉर्ड ना करें तो वो भी इट विल ऑल्सो अ पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा क्यू. क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम हो गई. एक तो हमारे पास हो गया अकरेंस, एक हो गया नॉन अकरेंस. उसके बाद क्या हुआ, अकरेंस इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड. तो हमने रिकॉर्डेड को क्या प्रूव कर दिया कि जो रिकॉर्डेड है इट्स हैज़ अ पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा पी. अब नाउ वी विल शो दैट द पॉइजन प्रोसेस विद does not recorded is again a Poisson process with parameter lambda q. क्लियर? अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? बताओ कैसे प्रूव करेंगे? चलो लिखते हैं. अच्छा, अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं उससे भी लिखा देता हूँ. एक इसका एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद मैं लिखता हूँ. एग्जाम्पल मतलब रियल लाइफ कैसे होगा. सपोज दैट द birth in certain town hospital in a
certain town hospital occur in a in accordance with the poison process. With poison process with parameter lambda p. ओके, चल लैम्डा भी लिख सकते हो विथ पैरामीटर लैम्डा. ओके, if the probability of an individual born is male is P. ठीक है, then male birth, okay, then male birth from a poison process with parameter lambda P. Okay, then male births again poison process with parameter lambda p. Okay, and the female birth from is independent poison process with parameter lambda q. And female birth from an independent poison process with parameter lambda q और lambda 1 माइनस के p. ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे भी उसने अकरेंस और नॉन अकरेंस, अगर अकरेंस रिकॉर्डेड हो गया तो इट्स हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा पी. अगर अकरेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इट इज ऑल्सो हैज अ पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा क्यू. ठीक है, अब एक तो प्रूफ हमें पता है कि हम पॉइजन प्रोसेस क्यों, अगर विद प्रोबेबिलिटी पी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा पी. अब सेकंड वाले को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं. एक्चुअली बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सपोज अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ तो दिस इज द एन टी. ओके, दिस इज इक्वल टू N1 T, this is equal to N2 T. अगर वो रिकॉर्डेड होता है तो इट्स एज अ किससे एसोसिएट हो जाएगा, N1 से. जब जब ये क्या करेगा, N1 पे करे तो ये रिकॉर्डेड क्या कर लेगा, रिजल्ट रिकॉर्डेड करेगा. अब ये इस एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, जब जब मेल बेबी होगा तो इसे हम N1 T बोलेंगे, और जब गर्ल बेबी होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे N2 एसोसिएट होगा विद N से, यहाँ पे N1 एसोसिएट होगा विद N2 से. तो ये कुछ ऐसा है, यानी कि ये
जो लाइन है दैट इज द बॉयज फॉर बॉयज, दैट इज द फॉर गर्ल्स, और इट्स अ टोटल. तो हाउ डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ अ एंटी. अब हम जानते हैं एंटी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंटी इजिकल टू N1T प्लस N2T. N1T प्लस N2T. बट अगर ये डिकम्पोजिशन है तो लास्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि N1 फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइजन प्रोसेस with lambda p. It is again, we have to prove that it is again has the Poisson process with parameter lambda q. It means क्या है, अगर इन एंटी की बात करें तो ये टुगेदर दोनों अकर कर रहे हैं. ओके, तो टुगेदर जो अकरिंग है, अकरेंस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि ये कहना है दोनों के पास पॉइजन ही होगा. एक का पैरामीटर लैम्डा पी होगा, दूसरे पैरामीटर लैम्डा क्यू होगा. तो प्रूव कैसे करें, दैट इज द प्रॉब्लम. गॉट इट. तो आई थिंक ये ग्राफ समझ में आया थोड़ा बहुत कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि चाहे मेल बर्थ हो चाहे फ्री गर्ल हो, लेकिन कनेक्टेड किससे, एन से ही है. तो यहाँ पे N1T और N2T, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल. ओके, अब इफ टेक्स N1T तो विद प्रोबेबिलिटी P, और N2T के बारे में क्या हो, विद प्रोबेबिलिटी Q. अब हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक Z वेरिएबल है और Z से X प्लस वाई है, व्हाट इट, अगर हम इसे ऐसे लिख पाए, इफ इट डिस्क्रीट केस, तो X इज इक्वल टू X, Y इज इक्वल टू Y, इफ इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू X इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इज इक्वल टू Y. Then we call X and Y are independent and their probability mass function is equal to probability X is X into probability Y is Y. It means product दोनों का joint distribution किस में कन्वर्ट हो रहा है, individual probability mass function. तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों इंडिपेंडेंसी पर काम करते हैं तो यहाँ पे N1 और N2 बोथ आर पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा पी एंड लैम्डा क्यू. नाउ अराइज द हियर क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ NP. ओके, तो इन द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट वी हैव लर्न दैट पोस्टुलेट ऑफ अ पॉइजन प्रोसेस, यानी कि हम क्या पढ़े थे उसमें, याद है कि होगा किसी को, कि NT इंटू NT प्लस H माइनस के NH ऑलवेज इंडिपेंडेंट, दीज बोथ आर प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट. तो वी हैव डिस्कस अर्लियर इन दिस टॉपिक. ओके, तो वहाँ पे इतना मुझे मैं नहीं बताऊँगा, ये तो हमारा डिस्कशन पार्ट हो चुका है. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. अब हमें क्या प्रूव करना है कि MT का जो MTM माने हैं, लेट MT इज इक्वल टू N1T इंटू N2T. तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा किसका, MT का, वो किसके बराबर होगा, देयर विल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ N1T एंड N2T. क्लियर. Now we consider two non-negative integer Markov chain. कुछ भी लिख सकते हो. Now first, now consider the four. Now consider non-negative Markov chain. Got it? तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, मैं दोनों को जॉइंट डिफाइन करता हूँ. प्रोबेबिलिटी N1
एस प्लस टी माइनस के n1 s is equal to m and comma n2 s plus t minus k n2 s is equal to m, यानी कि डिफरेंस ऑफ दिस इज m और डिफरेंस ऑफ दिस इज n। अब ये इनका बेनिफिट क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। अगर भी पुट s इज इक्वल टू 0 इन बोथ, इफ बी पुट s इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी n1t माइनस के n0 इज इक्वल टू m इंटू प्रोबेबिलिटी n2t माइनस के n2t 0 इज इक्वल टू m। अब याद करो वो चीज़ कि n1 0 इज 0, जब उन्होंने डिफरेंस इक्वेशन पढ़ाई तब ये कॉन्सेप्ट बताया होगा। n0 की वैल्यू इज 0, तो इट विल बी 0, इट कुड बी 0, तो ये बचता क्या लौट फिर के, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ n1t इज इक्वल टू m कॉमा, या फिर प्रोडक्ट लगा सकते हो इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n2t इज इक्वल टू m। गॉट इट? तो दोनों क्या है, सेम चीज है। यहाँ पे भी प्रोसेस, क्योंकि n0 की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। ओके, आगे बढ़े। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले हमें क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है हमारे पास, ये दोनों जो प्रोसेस हैं n1 एंड n2 बोथ आर इंडिपेंडेंट। इट हैज रिलेशन विद nt बट नॉट इंडिविजुअल। ओके, इनके पास इंडिविजुअल कुछ नहीं होगा, हो सकता है ये कैसे कनेक्ट हो, nt से, जो कि मेन प्रॉब्लम है। व्हाट इज द nt? nt इज इक्वल टू n1 प्लस n2t। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, अब करना क्या है कि सपोज कर लो हमारे पास टोटल अकरेंस कितने थे, n प्लस आर। ओके, तो नाउ प्रोबेबिलिटी s प्लस t इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी n1t प्लस s माइनस के ns इज इक्वल टू n प्लस आर। टोटल अकरेंस कितने थे, n प्लस आर। आउट ऑफ n प्लस आर अकरेंस, ओके, यहाँ लिख सकते हो आउट ऑफ n प्लस आर अकरेंस। ओके, अब देखो उसमें से n प्लस आर क्या होंगे, हमारे पास टोटल अकर कर रहे होंगे, और n प्लस आर में से हाउ मैनी रिकॉर्डेड और हाउ मैनी अनरिकॉर्डेड। क्लियर? तो देखो अब क्या कर सकते हैं, अब ये हमें पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके बराबर आता है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करें, तो इस वाले टर्म का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी पावर n प्लस आर अपॉन n प्लस आर फैक्टोरियल। बट वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, e टू द पावर लैम्डा पी की पावर m अपॉन फैक्टोरियल n इंटू e टू द पावर माइनस के लैम्डा क्यू टी और लैम्डा क्यू टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। हमें क्या लिखना है, ये करना। अगर हम ये कर पाए तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जॉइंट का ये है, इंडिविजुअल ये है। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब देखो
क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसे ऐसे लिखें, समीशन n गोज टू 0 टू सॉरी r गोज टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी n1st माइनस के n1s, ओके, इक्वल टू क्योंकि एक साथ करें, इज इक्वल टू m कॉमा प्रोबेबिलिटी n2 t प्लस s माइनस के n2 t n2s इज इक्वल टू r, कि टोटल अकरेंस कितनी थी m प्लस r, ओके। अगर मैंने यहाँ पे n लिया हुआ तो यहाँ पे n कर लेना, m लिया तो m कर लेना, यहाँ पे n लिया है तो m कर लो, नहीं तो नोटेशन में गड़बड़ हो जाएगा, ओके। अब देखो, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम क्या प्रूव कर चुके थे पिछली बार, बोथ आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई भी इंक्रीमेंट इन अ पॉइजन प्रोसेस ऑलवेज इंडिपेंडेंट, हम ये पोस्टुलेट्स में प्रूव कर चुके थे। तो अगर ये इक्वल हैं तो इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी, ओके। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी r गोज टू 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस के लैम्डा pt इंटू लैम्डा p टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू e टू द पावर लैम्डा qt लैम्डा q टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ओके। तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर ये r टाइम्स अकरेंस करता है और नॉन, तो वो क्या होगा, दोनों किसके फॉलो कर रहे हैं अभी, इट्स अ पॉइजन प्रोसेस विथ पैरामीटर लैम्डा p, इट्स अ पॉइजन प्रोसेस विथ पैरामीटर लैम्डा q, यानी कि जॉइंट अकरेंस दोनों के बराबर है। क्लियर हुआ। इसी को अगर तुम और मोर जनरली बनाना चाहो, यानी मोर ओवर, अभी तो हम सिर्फ 2 में डिवाइड कर रहे हैं, अभी हम किसके डिकम्पोजिशन कितने बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा करोगे, p तक ले जाओगे, तब भी ये क्या करेगा, ऑल हैज़ द पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर लैम्डा 1 वो p1 p2 कुछ भी करके आप मान सकते हो। गॉट इट।